ऐ मुसलमान भाइयों, आज मैं आपको एक बहुत बड़े ख़तरे से आगाह करने के लिए आया हूँ। एक बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ा ख़तरा हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। वक्त बहुत कम है और हम सब, मुझे लगता है कि सो रहे हैं। भारत सरकार ने एक वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया था। उस बिल के विरोध में हम तमाम मुसलमान सड़कों पे भी उतरे। हम तमाम मुसलमान विरोध भी कर रहे हैं। हम तमाम मुसलमानों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, उस पर स्टे भी हुआ, कुछ पर रोक लगी, कुछ को रोका गया, कुछ कानूनों को वैसे ही रखा गया पॉइंट को। लेकिन मुसलमान इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि यह खतरा जो हमारी तरफ बढ़ रहा है वो क्या है। दोस्तों, 5 दिसंबर सन 2025 आखिरी डेट है। भारत सरकार के द्वारा जो उम्मीद पोर्टल जारी किया गया है, जिसमें वक्फ की सभी प्रॉपर्टीज़, चाहे वो शियों की वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे सुन्नियों की वक्फ प्रॉपर्टीज़ हो, उनको दर्ज कराना है। और अगर 5 तारीख गुजर गई और हमारे औकाफ उसमें दर्ज नहीं हुए, हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ उसमें दर्ज नहीं हुई, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिन जायदाद को, जिन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को, जिन दरगाहों को, जिन कब्रिस्तानों को, जिन मसाजिद को बचाने के लिए हम न्यायालय तक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ रहा है, उसी प्रॉपर्टी को अगर उम्मीद पोर्टल पे हम नहीं चढ़ा पाए तो अगला कदम सरकार का क्या होगा, ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। आपको पता है, उत्तर प्रदेश में जो वक्फ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, औकाफ हैं, वो हैं लगभग 1,26,000 प्रॉपर्टी। और जो शिया वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज़ औकाफ, वो लगभग 8,000 या उससे कुछ ज़्यादा है। मसला ये है कि 1,26,000 प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ दर्ज हैं हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड में, इसमें से इस 6 महीने में वक्फ के जो पोर्टल, उम्मीद पोर्टल, उस पर दर्ज कितनी हुई। 28 सितंबर 2025 तक की जो मेरी नॉलेज थी, उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड में 99 दर्ज थी और शिया वक्फ बोर्ड में 28 सितंबर तक शायद 50 दर्ज थी। अब कुछ बढ़ गई हैं, 250 के आसपास सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई हैं और मान लीजिए कि 90-100 के आसपास शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई हैं। लेकिन हमारी जो 1,26,000 सुन्नी वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज़ है, अगर इसी स्पीड से दर्ज होती रही तो मुझे लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इतने कम वक्त में 1,26,000 वक्फ प्रॉपर्टीज किसी भी कीमत पे दर्ज नहीं की जा सकती। भारत सरकार को थोड़ा नरम दिल होकर इस पोर्टल पर प्रॉपर्टीज को दर्ज करने के लिए कम से कम 2 साल का वक्त और बढ़ाना पड़ेगा, हमको मजीद वक्त देना पड़ेगा। और शिया वक्फ बोर्ड के साथ भी यही प्रॉब्लम है। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया जनाब मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब ने अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की है। उन्होंने एक कार्यशाला स्थापित की, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ऐशबाग लखनऊ में, अपने उनका जो सेंटर है उसमें उन्होंने इसमें जो मुतवल्लीज अपनी प्रॉपर्टीज़ दर्ज कराना चाहते हैं और उनको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया हज़रत खालिद रशीद फरंगी महली साहब के ऑफिस पे जाके, उनके सेंटर पर जाकर अपनी प्रॉपर्टीज़ दर्ज करा सकते हैं। वहाँ उनकी मदद की जाएगी, वहाँ उनके लिए एक अलग से इंतज़ाम किया गया है, एक ऑफिस खोला गया है, ऑपरेटर बिठाया गया है। और मुझे लगता है कि ये बेहतरीन काम है। मेरी बात हुई हजरत से, तो मैंने कहा इसमें एक हेल्पलाइन सेंटर भी, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए कि जो दूर दराज के ज़िले हैं वहाँ से आदमी कैसे आएगा। तो अगर कुछ लोग चाहते हैं, एक और बात, अगर आप लोग ज़िले वाइज मदद करना चाहते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड की और शिया वक्फ बोर्ड की और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की, तो आप लोग, मैं नंबर अभी बताने जा रहा हूँ, जो पहले से नंबर जारी हैं उन नंबरों को नोट कर लें, उन पर कॉन्टेक्ट कर लें
ज़िले वाइज जो आपके औकाफ हैं वक्फ, चाहे वो शियों के हों चाहे सुन्नियों के हों, उन औकाफ के मुतवल्लियों से और कमेटियों से बात करके, ये हमारा भी मैं समझता हूँ जिम्मेदारी बनती है, हम सब की जिम्मेदारी है, और औकाफ में और ये पोर्टल पे दर्ज कराएं। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िलों में कारोबार संभाल सकते हैं और इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप आगे आइए और आप सेंटर से आप कांटेक्ट कीजिए, आप लोग को कमेटियां बना के आप अपनी कमेटी दीजिए, आपको ट्रेनिंग देकर, 2 दिन की ट्रेनिंग देकर, 3 दिन की ट्रेनिंग देकर, जैसी बेहतर होगी आपको अपने ज़िलों में काम करना शुरू कर दीजिए। ज़िले वाइज 75 ज़िले हैं, अगर हर ज़िले में 2-2, 3-3, 4-4 लोग जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, जो बेहतर इंटरनेट चलाना जानते हैं, अगर वो इस पर काम शुरू कर दें और अपनी टीमें बनाकर शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये काम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया जनाब खालिद रशीद फ़रंगी मेली साहब के सेंटर का लखनऊ का 2 नंबर उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, मैं यहाँ नंबर पढ़ रहा हूँ आपके। पहला नंबर है इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया का 7355097779, और दूसरा नंबर है 9140787909। ये इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ ऐशबाग ईदगाह के नंबर हैं, इन पर आप कांटेक्ट करिए। जो भी मदद आपको चाहिए वो सारी मदद यहाँ से आपको दी जाएगी। जो भी आपको जिस तरह से भी आप चाहते हैं, आप चाहे यहाँ आके दर्ज कराना चाहें पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टीज़, और चाहे आप अपने के यहाँ काम करना चाहते हैं, आपकी मदद की जाएगी। दूसरा नंबर मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का है। वो नंबर है 1800110150। ये टोल फ्री नंबर है, एक बार नंबर फिर से सुन लीजिए, 1800110150। ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का नंबर है उत्तर प्रदेश का। इस पे भी आप कॉल करके मदद ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। शिया वक्फ बोर्ड के जो नंबर हैं वो मैं इस वीडियो के आखिर में पूरे, उनके 3, 4, 5 नंबर हैं, वो मैं नंबर पूरे के पूरे अपनी वीडियो में शामिल करूंगा, उनको शो किया जाएगा, और ये सब नंबर भी शो किए जाएंगे। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग जल्द से जल्द 5 दिसंबर सन 2025 से पहले अपनी प्रॉपर्टीज़ दर्ज कराएं। और सबसे बड़ी बात कि 1,26,000 प्रॉपर्टीज़ वक्फ में जो दर्ज हैं, उनमें से 250 के आसपास अभी तक के पोर्टल पर चढ़ाई जा चुकी हैं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ इतनी तादाद में कैसे चढ़ेंगी? भारत सरकार को हमारे बारे में सोचना है, इसमें टाइम देना चाहिए, कम से कम 2 साल का। दूसरी एक अहम बात है, जो मुतवल्लीज़ हैं, जिनके नाम दर्ज हैं और जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए भी एक बड़ी वैसी खबर है कि सरकार ने जो इंतज़ाम किया है वो ये है कि अगर आपने उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर से पहले पहले अपनी प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ में दर्ज हैं वो नहीं चढ़ाई, तो आपके खिलाफ भी धारा 61 में कार्रवाई होगी। धारा 61 समझिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमको सोचने की बात है। ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं, हमारे अजदाद ने वक्फ की थी, हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ की थी कि कौम के काम आ सके। तो मेरी आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश है कि इस पर गौर फरमाइए और इसको तेज़ी से, जितनी तेज़ी से हो सकता है, इसको पोर्टल पर दर्ज कराइए।